नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी, शो है रूबरू। और अभी पिछला ही इंटरव्यू अगर आपने देखा हो जिसमें हम लोग बैठे हुए थे ब्रजेश राय साहब के साथ, ख़ासी एक ज़रूरी चीज़ थी वो ये बताना कि हम एक ही वंश से आते हैं। वंश के खैर अलग-अलग मायने हैं, मगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एएफटी की। तो वो मेरे सीनियर थे और ये श्रृंखला इस तरीके से चल रही है कि आज भी एक सीनियर के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, संदीप कोचर साहब। एक बड़ा नाम एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, उसके अलावा लाइफ कोचिंग, काउंसलिंग, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। और बेसिकली अगर मैं एकदम बिल्कुल इसे लेमैन कहते हैं, मैं निजी स्तर पे इस टर्म को बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं मानता, मगर आम जनमानस की भाषा में वो जो चाय की टपरियों पर भी चलती है, वो एक इंसान जो शायद आपके जीवन के बारे में आपको वो चीज़ें बताए जिनसे आप एक हद तक अनभिज्ञ हैं। और एक हद के बाद जब आप उन्हें जानना शुरू करते हैं तो शायद ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती है। ये मेरी निजी समझ कहती है। इस समझ को और विस्तार से समझने के लिए और उसमें कुछ बेहतर जोड़ने के लिए चलते हैं संदीप साहब के साथ और बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है संदीप जी। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस भगवान का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा। स्मॉल टॉक्स हमें आदत हो गई है स्मॉल टॉक्स की। पे थोड़ा-सा मैं बात करना चाहूँगा। आदतन की बात जब मैं कर रहा हूँ, मतलब कि हम जो अर्जित ज्ञान होता है हमारा, जो एक एक जनरेशनल जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हम बहुत सारी चीज़ों को उसी आधार पर देखते हैं, है ना? एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो अभी तक का जो अर्जित ज्ञान था, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की मैं ख़ासकर बात कर रहा हूँ। उसमें एस्ट्रोलॉजी को मानना तो चाहते हैं, मगर एक पेडेस्टल पे आके फिर उसे क्रिटिसाइज़ भी करना चाहते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? और बदलते हुए वक़्त के साथ कैसे चीज़ें बदल रही हैं लोगों का नज़रिया इसकी तरफ? योर टेक। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है, इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ अ डिवाइन साइंस एंड ये वेदों का पार्ट है, 5000 साल पुरानी साइंस है। और वहाँ से ऋग्वेद से लेकर अगर मैं मैकबुक में कुंडली देखता हूँ तो कोई चीज़ अगर वहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कोई तो उसके अंदर सब्सटेंस है, पहली बात। तो मैं तो कभी भी एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज़ कभी नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ माई ओनली ब्रेड एंड बटर। और रीज़न ये नहीं है, रीज़न ये है कि मैं ब्रेड एंड बटर भी इसलिए बना बिकॉज आई कम्प्लीटली बिलीव इन इट। और आज तक मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं मिला। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, हर्षवर्धन, अब मुझे 25 साल होने वाले हैं 3 महीने में, तो मैं 30 मिनट का मेरा सेशन होता है और 12 मिनट मैं बोलता हूँ, बिना घड़ी देके 12 मिनट लग जाते हैं। और मैं उसके बारे में बताना शुरू कर देता हूँ, हु द पर्सन इज़, कहाँ से आया, व्हाट इज़ द सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड ही इज़ इन राइट नाउ एंड वेयर इज़ हेडिंग, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसका पोटेंशियल, उसकी लाइकिंग, उसकी डिसलाइकिंग, उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी, विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू अंडरस्टैंड। आज आपका किसी की शादी को 20 साल हो गए, अभी भी वाइफ कहती है मैं तुम्हें आज तक नहीं समझ पाई। आप किसी को अगर जानते हैं तो मेरे ख्याल से 10% जानते हैं, बिकॉज जो उसका फितरत है वो आपके बारे में क्या सोचता है ये पता नहीं, वो कैसा बिहेव करता है वो हमें पता चलता है। तो एक एस्ट्रोलॉजी सच ए ब्यूटीफुल साइंस है और आज तक मुझे सरप्राइज मिला ही नहीं कि मैंने कहा है कि भाई साहब ऐसा हुआ होगा तो बोले नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि आप डिप्रेस हैं, बोले नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी विल नेवर गो रॉन्ग। एक बार मैंने फेसबुक में लिखा था कि एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। अब बिकॉज ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर, जो आपने कहा टियर 2 टियर 3 के जो है वहाँ पे परसेप्शन है, तो बेसिकली गलती किसकी है? गलती ये है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ये उम्मीद लगाकर कि वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और मुझसे पूछा जाए तो नो मैन हैज़ द एबिलिटी टू चेंज अ सिंगल मोमेंट इन योर लाइफ। जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे, और नोबडी कैन चेंज। तो अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्म कहाँ गया? एग्जैक्टली। तो एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा पर्पस है जो आपको बता दे कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट यू नीड टू डू। इट इज़ अबाउट टेकिंग राइट डिसीजन राइट टाइम, जिसको हम लक कहते हैं। तो सही वक्त में जैसे निर्णय लिया, किस्मत ने साथ उसी का दिया। तो इट इज़ अबाउट नोइंग आप कौन, जो मैंने बताया आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड पोटेंशियल, व्हाट टाइम यू आर रनिंग, क्योंकि आपने सारे बॉक्सेस जो टिक कर लिए, प्लानिंग ग्रेड है, फंडिंग हो गई, पूरी टीम तैयार है, नेटवर्किंग हो चुकी है, मार्केटिंग भी आप बिल्कुल तैयार बैठे हैं, एक बॉक्स आपको पता नहीं है, वो है टाइम का। और वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं, कि वक्त जो है वही सब कुछ कराता है। क्योंकि अगर आपका वक्त ठीक नहीं है तो आप नो मैटर आप कितने होशियार हैं, यू विल नॉट गेट सक्सेस। फिर लोग कहते हैं कि हम गए थे, उन्होंने कहा था टाइम अच्छा है, ये है। तो दूसरा जो वो जो ट्रूथ आपने बोला कि क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग इस भरोसे जाते हैं। और पंडित जी भी इसलिए, एस्ट्रोलॉजर कहना चाहिए मुझे पंडित जी के अलावा, एस्ट्रोलॉजर जो है वो उम्मीद बांट रहा है या बेच रहा है। और वो अगर झूठ बोल के बेच रहा है तो गलत कर रहा है कि आप ये उपाय कर लीजिए और ये उपाय का 1.5 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा। जो कैपेसिटी देख ली उन्होंने कि आपने कौन सा मोबला का पेन लगा, घड़ी कौन सी पहनी है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलत साइंस है। एक ऐसी डिवाइन साइंस जो ज़िंदगी बदल सकती है, उसको आपने एक पेशे के अंतर्गत करते हुए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन डिविनिटी के साथ खिलवाड़ कर लिया। ये एक डिवाइन साइंस है। ज्योतिष का अर्थ क्या है? ईश इज गॉड एंड ज्योतिष लाइट, दिस इज लाइट ऑफ गॉड। उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, झूठ बोल के लोगों को सामान बेच रहे हैं कि बिक रहा है सामान, इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं।
बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर तकदीर बदल सकते बदल हैं, सकते हैं। और तकदीर बदलने वाले खुद तंगलियों में क्यों रहते हैं? हम्म, तो अगर कोई अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं बदल पा रहा तो आपकी कैसे बदल देगा? तो एस्ट्रोलॉजी का आपको जो पर्पज़ है वो है गाइडेंस का। आपके लिए जीपीएस तो तैयार है जो आपको बता रहा है कि राइट अगर नहीं है तो टेक लेफ्ट, या यू टर्न लेना है, या रोड ब्लॉक है जो आपने बोल दिया 10 मिनट में आ रहा हूँ, 1.5 घंटे तक नहीं पहुँचेंगे। पर क्या जीपीएस आपके लिए फ्लाईओवर बना के देगा? नहीं देगा। एस्ट्रोलॉजी भी आपके लिए फ्लाईओवर बना के नहीं देगी, लेकिन जीपीएस का काम करने वाली है, जो बता रही है कि जो आप सोच रहे हैं वो है तो सही, लेकिन उसका वक्त अभी नहीं आया। आपने तो 2-3 बातें कही इस तरह से कि एक उम्मीद के साथ जाते हैं। ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें तो बहुत सर्वाइवल पे रहता है वो, बेसिक सर्वाइवल है उसका। और सर्वाइवल हमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव बना देता है कई बार कि हम ये कुछ चीज़ पिक करना चाहते हैं, कुछ चीज़ नहीं पिक करना चाहते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, जब चीज़ें सही चल रही हैं, हमारे हिसाब से चल रही हैं, तो हम मानते हैं कि हाँ, एस्ट्रोलॉजर ने जो बातें बताई वो सब ठीक है, इट इज़ हैपनिंग द एग्जैक्ट सेम वे। मगर जब ठीक नहीं हो रहा है तो तब हम जो सारा ज़िम्मा है वो अपने समय पर ना देकर तब भी एस्ट्रोलॉजर पे ही लगा देते हैं। सवाल जो मेरा बेसिकली है वो ये कि किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपको उसके अंदर की सेलेबिलिटी क्या है, कितना सेल कर सकते हैं आपको, वो बहुत आवश्यक है। मगर सेल आप करेंगे जो बायर है, और बायर खरीदना नहीं चाहता बुरा वक्त, बात ये भी है। तो क्या ये सेल्फ सैबोटाज नहीं हो जाएगा किसी व्यक्ति के लिए कि अगर वो खालिस जो बुरा वक्त किसी व्यक्ति का आने वाला है, जैसे आजकल कहते हैं कि अष्टमेश की दशा है और 7.5 चल रही है, कालसर्प का दोष है, मांगलिक, ये सारी चीज़ें, तो क्या क्या वो इस पूरे प्रोफेशन को किसी इंडिविजुअल के लिए डिक्लाइन नहीं करेगा? मिड लाइन कहाँ है, बाउंड्री कहाँ है कि आप सेलेबल भी रहें और साथ ही साथ ये आप सच्चाई भी बयां करते देखिए, रहें? मुझे लगता है कि पहले ये जो वर्ड आपने यूज़ किया सेलेबल, मुझे लगता है कि पहले ये माइनस करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक जिम्मेदारी का एक विषय है, ये कोई और बिजनेस की तरह नहीं है जिसमें आप कुछ बेच रहे हैं और आपको गलत उम्मीद अगर किसी को बंधा रहे हैं कि आप ही अगले देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वो इंसान बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो और बड़ा क्राइम है, क्योंकि आपने उसके होप्स को इतना बढ़ा दिया जी, और उससे हो ना पाएगा तो क्या करेगा वो और ज़्यादा डिस्करेज और डिप्रेस हो जाएगा। बिल्कुल, तो बाबूजी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी और अच्छा, भी अच्छा। पर ऐसा होता नहीं है। मन के हिसाब से होता है तो आपको लगता है बहुत बढ़िया, एस्ट्रोलॉजर ने बोला मेरा टाइम अच्छा है, सब ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजर की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर टाइम ठीक नहीं है तो आप उसको बताना पड़ेगा ये टाइम ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप बेच क्या रहे हैं? आप उसको, जो आपका बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अगर हम बात करें आपकी बात पे अगर मैं कहूँ तो बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट मेकिंग अ पर्सन अवेयर अबाउट हिज जर्नी इन ए ट्रूथफुल वे। तो अगर जैसे मेरे पास, मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ पे लोग आते हैं कि हमको भी शाहरुख खान बनना है या हमको भी दीपिका पादुकोण बनना है, तो मैं अगर उनकी कुंडली में नहीं है पोटेंशियल तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा ही नहीं। मैं तो उनसे यही पूछूंगा कि आपका प्लान भी क्या है, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं हो पाएगा। जबकि दीपिका पादुकोण की जब मैंने कुंडली देखी थी, जब किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना था, तो आई टोल्ड हर क्लियरली कि शी विल शाइन लाइक ऐश्वर्या, जब उस समय टॉप पे थी। तो दैट इज हाउ इट इज, इफ यू हैव ए पोटेंशियल, नो मैटर हु यू आर। आज अगर आप राहुल गांधी होते तो क्या कमी है आपके अंदर? आप वो परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पे 3 प्रधानमंत्री पैदा हो चुके हैं, जी, और अगर 10 जनवरी पे पैदा हुए हैं और जब आपके बर्थ पे मुझे बुलाया था तो मैं तो यही कहता कि आप प्रधानमंत्री पैदा हुआ है भैया, और नंबर अभी तक ना आया। तो जैसे ही छोटा सा उनका वक्त आएगा, भले ही आप किसी भी नाम से पुकार रहे हैं उनको, लेकिन जैसे ही छोटा सा वक्त आएगा, यू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दैट इज हाउ लाइफ इज। और वो इंसान जो, कितनी बार मैं बोल चुका हूँ कि आप, हम ट्रेन पे जा रहे थे और बोला छोटू एक चाय लेकर आया, और भागता वो छोटू आया, कि आप सोच सकते हैं कि सपने में वो इंसान देश का प्रधानमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनेगा? 3 बार, तो व्हाट इज दैट? तो इसका मतलब कुछ तो है, इन सितारों से ऊपर कुछ तो है, इन लकीरों से ऊपर कुछ तो है, तो कुछ एनर्जी है आपके साथ जो चलती है, एंड आई बिलीव इन दैट। तो इट इज नॉट अबाउट डिपेंडिंग ऑन ओनली एस्ट्रोलॉजी, ये होगा कि नहीं होगा, आपके अंदर की फितर। इसीलिए मेरा जो पूरा सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इट इज़ लाइक साइकोलॉजी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, साइकोलॉजी ऑफ प्लैनेट्स। तो अगर आपको पता चल गया कि इंसान में ये पोटेंशियल है लेकिन वो उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है, तो उसको अवेयर कराइए। या वो इंसान सुपर मोटिवेटेड है और उससे नहीं हो पाएगा बिकॉज टाइम इज़ नॉट राइट। कई बार 3 साल, कभी 7 साल और कभी 11 साल भी किसी के खराब हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दशा उसकी बची हुई है। तो वो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये वो टाइम है जिसमें आप रिस्क मत लीजिए, अब वो ये टाइम को निकाल लीजिए। तो जब आपको ये बात समझ में आ गई, डिस्करेज करना भी, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एक्चुअली, पीपल कॉल मी फॉर मोटिवेशनल टॉक, और मुझे लोगों को डिस्करेज करना पड़ता है, तकलीफ मुझे भी होती है, बट आई नो आई एम डूइंग थिंग्स इन द राइट वे, इन ए ऑनेस्ट वे। तो ये बात अगर आपने अपने सिस्टम में डाली, जितने एस्ट्रोलॉजर हैं जो इसको देख रहे हैं, तो आप कुछ बेचना चाहते हैं तो सिर्फ सच्चाई बेचिए, उसको रियलाइज़ कराइए, उसके रियलिटी चेक कराइए, उसको देखिए। इसको आप ये भी सोच सकते हैं कि आप डिस्करेज करो, डिस्करेज नहीं करो, यू हैव टू टेल द पर्सन दिस इज व्हाट इट इज एंड दैट पर्सन कैन टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। दैट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, गाइडिंग टूल। शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी अगर आप सच बोलेंगे और आपको याद नहीं रखना होगा कि आपने किस व्यक्ति से क्या मुझे कहा तो बिल्कुल याद नहीं रहता, बिकॉज मैं कभी बिना सोचे समझे बोलता हूँ और झूठ बोलने का मुझे आज तक आदत नहीं।
बहुत खूबसूरत। थोड़ा-सा ना जो भ्रांतियाँ हैं उनकी तरफ चलते हैं। भ्रांतियों की तरफ जैसे अभी आपने कहा कि कौन-सी दशा चल रही है, तो आमतौर पर लोगों का ये है कि शनि की दशा साढ़े साती जिसे बोल देते हैं और हर किसी का मानना ये है कि शनि की मतलब खराब है। लोगों का कि काल सर्प दोष मतलब वो खराब है। मिसकंसेप्शंस हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है और कि चंद्रमा की महादशा है और उसमें राहु की अंतर्दशा है। थोड़े समय के लिए राहु की प्रत्यंतर दशा भी आएगी और उसे बहुत ही ख़राब लोग मानते हैं कि इससे ख़राब तो कुछ हो नहीं सकता। मैं ऐसे ही कुछ बेसिक जो आजकल चल रहा है, छोटी-छोटी रील्स 30 सेकंड की रील्स में वो आपकी ज़िंदगी बदल देने वाले जो लोग आते हैं, बताते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मैं कुछ चाहता हूँ कुछ म मिसकंसेप्शन जो सबसे ज़्यादा आपके सामने आते हों, जैसे सबसे ज़्यादा आप 2-4 होते हों, वो बताएँ वो क्या हैं और क्या उनका मानी है? देखिए हर्षवर्धन, सवाल आपने बहुत अच्छा किया है और ये बिज़नेस जो मैंने कहा कि दिस एस्ट्रोलॉजी इज़ अ डिवाइन साइन, नाउ इट हैज़ बिकम ए, अनफॉर्च्यूनेटली इट हैज़ बिकम ए बिज़नेस ऑफ फियर एंड लाइज़। It was made by whom? Who is responsible for it? एस्ट्रोलॉजिस्ट Astrologers only? बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं। Right. पूरा बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, पर तकदीर बदलने वाले खुद तंग गलियों में क्यों रहते हैं? तो एस्ट्रोलॉजर जब अपनी किस्मत नहीं बदल सकता तो आपकी किस्मत कैसे बदलेगा भाई? पहली बात। अब मुझे फ़ोन आते हैं कई बार कि सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे बॉयफ्रेंड की शादी होने वाली है एक हफ्ते, उसको आप ब्लॉक करा दीजिए, वो मुझसे कर ले। मैंने कहा ऐसा ऐसा कैसे होता? अगर ऐसा होता तो आपको नहीं लगता कि सारे एस्ट्रोलॉजर दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और इन सबसे शादी कर चुके होते? एस्ट्रोलॉजर ने खुद की शादी भी अपनी पसंद से नहीं कर पाया और कई एस्ट्रोलॉजर के खुद के डिवोर्स हो रखे हैं, तो वो आपकी कैसे करवा देगा? तो ये जो मिसकंसेप्शन है और आप एक उम्मीद है उसके पास और वो उसी उम्मीद का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये गलत बात है। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए साढ़े साथ ही एक बार मेरा एक वीडियो था यूट्यूब में, उसमें उसका मैंने टाइटल दिया था बदनाम शनि। जी। तो अब शनि को बदनाम क्यों कर रहा हो भाई? हुँ। राहुल गांधी, मैं दोबारा आ जाता हूँ, राहुल गांधी और अपने मोदी साहब, हुँ। नरेंद्र मोदी जी, दोनों की वृश्चिक राशि है, चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ। जी, चंद्र। तो दोनों की साढ़े साथी चल रही थी। एक बन गए 2 बार प्राइम मिनिस्टर साढ़े साथी के दौरान, और एक अपना जो आप कहते हैं कि जो रोड उनका जो था ट्रिप वो चल रहा था। दिस इज व्हाट इट इज। तो साढ़े साथी ने एक को हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा दिया, दूसरा वहीं रह गया। तो इट इज नॉट साढ़े साथी विच इज बैड, इट इज, देखिए साढ़े साथी होती क्या है, 2.5 साल चांद से पहले, 2.5 साल चांद के ऊपर, 2.5 साल चांद के बाद, 2.5 साल, 7.5 साल। अब ये 7.5 साल में क्या होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सैटर्न और मून जब आते हैं तो आपका स्ट्रेस बढ़ता है। अब कोई इंसान घर पे बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो भी स्ट्रेस है। एक इंसान है जिसको घर पहुंचने का टाइम नहीं है, वो उसके पास इतना काम है, वो भी स्ट्रेस है। मैं तो कहूँगा दूसरा वाला इज बेटर स्ट्रेस, बिकॉज यू आपको नवाजा गया वो जिम्मेदारियों से और आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो इट इज ए गुड स्ट्रेस। आप देश के प्रधानमंत्री बन गए तो पहले तो आप भैया गोवा और घूमने चले जाते थे, आपका टाइम ही नहीं, अब जहाँ मतलब यू हैव नो टाइम एक्चुअली, वो खुद ही 4 घंटे सोते हैं। तो ये तो इट इज अ गुड और बैड, मैं कहूँगा इज गुड। दूसरा आपने एक नाम लिया था काल सर्प दोष, काल सर्प है, अष्टमेश है, ये सारी चीजें। काल सर्प दोष का नाम 50 साल पहले सुना भी नहीं था और आज तक किसी किताब में लिखा भी नहीं जी। ये भी क्रिएटेड है, बिकॉज जैसे मैंने कहा बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज बिकम बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइफ। तो अब खत्म हो गया डरा डरा कि अब क्या करें, कुछ और नया क्रिएट करते हैं, तो नया क्रिएट कर रहे हैं। तो डर जब आपको क्रिएट किया जाता है, और कितनी महान कुंडलियां मैं आपको दिखा दूं जिनकी कुंडली में सो कॉल्ड काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष क्या होता है कि सारे ग्रह राहु और केतु के एक्सेस के लेफ्ट और राइट हो जाएं तो काल सर्प दोष हो जाता है। तो ये एक गलत, मुझे लगता है कि फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है। फिर तीसरा आपने कहा चंद्र में राहु या राहु में चंद्र की दशा, ये ज़रूर एक इमोशनल दशा है जिसमें लोग डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी के साथ आपने भाग के शादी कर ली, अब आपको उसी से भागने का मन कर रहा है, क्या हुआ, चंद्र में राहु की दशा, राहु में चंद्र की दशा आ गई, आप डिप्रेस हो गए, आपको लगा यार ये तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, पहले तुम कहते थे मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आऊँगा, अब तो मेरे पास मतलब टाइम ही नहीं है चांद को देखने का। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो उसका मन जो है डिप्लीट हो गया। तो अगर आपको अपने वक्त का पता है तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए हमने एक बिजनेस शुरू किया अभी मैट्रिमनी का। अब मैं 25 साल के बाद मैं कोई नया वर्टिकल शुरू किया है जिसमें शादियां कराई जाती हैं। अब उसमें हमने उसका नाम रखा है astromelon.com। तो पहले तो एस्ट्रो मतलब पहले एस्ट्रोलॉजिकली आई विल मेक आपका हॉरोस्कोप मैच कराऊंगा, फिर मैं करूंगा प्री मैरिटल काउंसलिंग कि भैया जो आपको शाहरुख खान लग रहा है या जो आपको काजोल लग रही है ये है कौन, कहीं ये नाना पाटेकर तो नहीं है। तो जब आप उसकी कुंडली देख के उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल उसके बारे में आपको पता चलता है तो आपको, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको छोड़ दीजिए या फिर आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए ये कोई भी है, ये टेढ़ा है पर मेरा है, आई एम इन डीपली इन लव विद दिस पर्सन और आई नो आई कैन हैंडल हिम और हर, तो फिर इट इज़ योर चॉइस। तो अगर आपको और पहले से पता चल जाएगा तो सरप्राइजेस नहीं होंगे जो बाद में कहते हैं यार तुम पहले तो ये कहते थे वो कहते थे, अभी तुम बदल गए हो, नाउ यू हैव नो टाइम फॉर मी और यू डोंट लव मी एनी मोर। तो वो जो डिस्कॉर्ड हैं, जो सेपरेशंस हैं, जो डिवोर्सेस हैं, वो बच जाएंगे। ये है एस्ट्रोलॉजी का सही पर्पस। You will be ready for the things you are signing for. Absolutely, because you are aware already in advance. बहुत अच्छा। एस्ट्रोलॉजी के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो ये है जी कि जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो उसके साथ लोग बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं।
ऐसे कहीं कोई फेंग शुई को लेके आ जाता है, कहीं कोई लाल किताब को लेके आ जाता है, कहीं कोई किसी और चीज़ को लेके आ जाता है और न्यूमरोलॉजी को लेकर आ जाता है ना? मैं आपसे समझना चाहता हूँ फॉर आवर व्यूअर्स कि ये कितने अलग हैं सारी चीज़ें और कितना इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि आपने अभी उठा लिया जैसे सन साइन, मून साइन, इसके बीच का ही बहुत बड़ा अंतर है। हमारी ज्योतिष वो मून साइन पे काम करता है और बाकी जो सन साइन है जिसे हम एरीज़ और ये सब कहते हैं वो अलग है। लोग इसके बीच का अंतर नहीं समझ पाते और उन्हें ना अपनी राशियाँ पता हैं, जो नहीं जानना चाहते हैं, और वो बैठ के एट द एंड ऑफ द डे दे क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी, नॉट द एस्ट्रोलॉजर। सो हाउ दीज़ थिंग्स आर डिफरेंट एंड हाउ दीज़ थिंग्स आर इंटररिलेटेड और कोरिलेटेड? योर टेक। बिल्कुल देखिए अब ये बात आपने बिल्कुल सही की और ये बहुत अच्छा सवाल आपने भी किया हर्षवर्धन। 90% पीपल इंडियन दे नो देयर सन साइन एंड दे डोंट नो देयर मून साइन। ये बहुत बड़ी एक गजब बात है। एस्ट्रोलॉजर बोले जा रहा है कि भैया आपका टाइम अच्छा है या बुरा है, वो कह रहा है मेष राशि के लिए, और उधर एरीज तैयार बैठा है उसको समझने के लिए, जबकि वो उसकी बात ही नहीं कर रहा है। एरीज और मेष एक ही बात है हिंदी इंग्लिश में, बट वो सन साइन सोच रहे हैं और ये मून साइन बता रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत कहानी है। दूसरा जो आपका एस्पेक्ट था अबाउट, दूसरा आपका इसमें क्वेश्चन क्या था? लाल किताब जो दो मोडालिटीज हैं, उसमें क्या है देखिए, फेंग शुई को जैसे मैं ले लूँ, फेंग शुई में कहते हैं कि साउथ ईस्ट में आप जो है वो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एक्वेरियम रखिए साउथ ईस्ट में, फेंग शुई का प्रिंसिपल है जी। और यहाँ साउथ ईस्ट हमारा वास्तु में आग्नेय कोण है, वहाँ पे आप पानी रख ही नहीं सकते जी। तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आप उसको अपनी लाइफ में इंकलकेट कर रहे हैं जो आपकी साइंस नहीं है, बिकॉज ये चाइनीज़ और उधर उस एरिया की है जहाँ पे अलग कहानी है। अब हमारे अगर उत्तर में हिमालय है तो उनके उधर है, तो दैट इज़ उनकी सिस्टम टोटली अलग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, या तो बेचने के लिए या शॉर्टकट ढूंढने के लिए। तीसरा आपने बताया नाम की स्पेलिंग। अब ये नाम की स्पेलिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको किसने बताई थी, पहले ये बताइए? वो आपको बताई थी कैलेंडर ने। वो कैलेंडर किसने बनाया था? इंसान ने। कब? मैं हूँ पॉप ग्रेगोरी। मैंने डिसाइड किया कि जूलियन अब हो गया बहुत, क्योंकि मैंने क्या है, श्रीलंका में उससे बात करी कि भैया स्पाइसेस भेज दो, शिपमेंट 15 तारीख को, 15 जून। उसका कैलेंडर अलग था, मेरा अलग था। तो ग्लोबल ट्रेड को ग्लोबल करने के लिए कैलेंडर को रेक्टिफाई किया गया। फिर जब उन्होंने कहा जब रेक्टिफाई कर रहे हैं क्यों ना हम इसको ठीक से कर लें अमेंड, क्योंकि उसमें इनके स्प्रिंग और ये सब मैच नहीं होते थे, तो उन्होंने उसको 11 दिन का रेक्टिफिकेशन, यानी हम लोग ने आज से डिसाइड किया कल से एक नया कैलेंडर लागू होने वाला है। आज है तारीख 10, तो कल क्या होनी चाहिए थी? 11। तो 11 नहीं थी, वो 21 हो गई। तो 11 दिन का उन्होंने उसमें से कट लगा दिया। अब आपको लग रहा है कि मैं नंबर 5 हूँ, नंबर 5 हूँ, नंबर 5 हूँ, आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, और ये होता है प्लेसिबो इफेक्ट। तो जो कैलेंडर मैन मेड है 480 साल पहले, उसको रेक्टिफाई किया गया, 11 दिन गायब हो चुके हैं, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने नेम की स्पेलिंग बदल ली। और नाम तो भाई साहब मैंने आपका हर्षवर्धन रखा था हिंदी में, और आप उसमें 2 H और 2 A और 2 R लगा के क्या कर रहे हैं? और फिर भी आप हर्षवर्धन नहीं रहने वाले हैं एक्चुअली। तो या तो हिंदी में बदल लेते तो मैं समझ में आता। इंडिया में चल रहा है 2081, तो आपके खानदान में किसी के पास पासपोर्ट नहीं है और आप इंडिया के बाहर कोई गया नहीं, और आपने इंडिया के बाहर का कैलेंडर लेकर अपनी नाम की स्पेलिंग खराब कर ली जी। अब इंडिया के बाहर जाइए, लोग हंसते हैं, यार भाई कौन सी ग्रामर यूज़ कर रहे हैं आप लोग यार, किसी की स्पेलिंग राइट नहीं है। मुंबई में लाखों एप्लीकेशन है BMC में नेम स्पेलिंग चेंज करने की। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हर इंसान जो है, वो जो रील की आप बात कर रहे थे, इंस्टाग्राम कह लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, उसमें लोग कंपैरिजन करते हैं ज़िंदगी को। लगता है यार कुछ अपना हम लोग तो वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो यू कीप ऑन कंपेयरिंग योर लाइफ। फिर आपको क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए। फिर आपके एस्पिरेशन हाई हो गए, फिर आपको भी विला लेना है, आपको भी 4 BHK लेना है, आपको भी वो BMW मर्सिडीज खरीदनी है, तो आपने अपने एस्पिरेशन इतने हाई कर लिए। इसमें सपनों में मैं मतलब इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। ख्वाब तो कहा था अब्दुल कलाम साहब ने कि ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, वो होने चाहिए जो आपको ना सोने दें। तो उस पर मैंने इंस्पायर होकर एक पोइट्री लिखी थी कि ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, पूरा तो होना चाहते हैं पर सोने भी नहीं देते हैं। तो ख्वाब देखने चाहिए। आई बिलीव इन दैट, दोज हू ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट, बट रियलिटी चेक भी तो होना चाहिए, सच्चाई से जुड़े रहें। एब्सोल्युटली, कि ख्वाब है आसमान, आपकी जो चाहते हैं, तो ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है ज़मीन, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। तो भाई उड़ने की कोशिश ना करें, दौड़ने की कोई दिक्कत नहीं है, दौड़िए जितना दौड़िए, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड रियलिटी चेक अगेन, हु यू आर, व्हाट इज योर पोटेंशियल, व्हाट टाइम यू आर रनिंग, एंड व्हाट यू आर थिंकिंग इज राइट और रॉन्ग। कई बार आप कुछ चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब गॉड नोज दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, और मे बी टाइम इज नॉट राइट। तो ये दोनों बातें कि एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका फ्यूचर अमेजिंग है, आने वाली 50 साल जो हैं आपके ग्रेट हैं, खाली ये 3 साल आप निकाल लीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, मोस्टली दे टेक ऑल रॉन्ग डिसीजन ड्यूरिंग दोज 3 ईयर्स, जो उनके लाइफ के सबसे डिफिकल्ट होते हैं। जॉब छोड़ दी, जमीन बेच के लोन ले लिया और सारे पैसे एक जगह लगा दिए,
और डूब गए डूब भाई साहब, गए। कई साल वो लोग पीछे चले आते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा जो लाइन रिपीट करता हूँ, टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट वी कॉल लक। बहुत खूबसूरत। आखिरी सवाल, वक्त का तकाजा है और आजकल है क्या कि हम लोगों का अटेंशन स्पैन भी कम हो चुका है। 30 मिनट की 30 सेकंड की रील पे लिखा होता है वेट फॉर एंड। सबसे सबसे सिंपल एक चीज़, एक किसी आम इंसान के लिए देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है या फिर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो क्योंकि आपको पता है उस संदर्भ में, तो आप उसके सवाल सुन के उसे सही दिशा कि देखो सही सवाल है, तुम अच्छा ये पूछना चाह रहे हो, आई मीन दैट्स व्हाट यू मीन। ये मगर बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनसे जाकर अपनी परेशानी नहीं बताते हैं, तो बीट अराउंड द बुश। उन लोगों के लिए अगर कोई अगली बार जाता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिससे उसे लगता है कि शायद कुछ मदद मिल जाएगी, क्या वो कुछ बुनियादी सवाल हैं जो वो पूछ सकता है या क्या वो बुनियादी चीज़ें हैं जो जहन में रख सकता है? योर टेक। देखिए, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए ज़रूर कहूँगा कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं 12 मिनट लगातार बोलता रहता हूँ, बिना जाने इंसान है कौन, ये पॉलिटिशियन है या इसकी मिठाई की दुकान है या ये केमिस्ट है या ये गाने गाता है, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं बीच में रोकना चाहूँगा, माफ़ी, कि आप जो ये बोलते हैं कुंडली बनाने के बाद या व्यक्ति को देख के नहीं, फेस नहीं, रीड कुंडली करके? बनाने के बाद, अच्छा, ऑफ बनाने के कोर्स, मैं हवा में देख के तो बोल नहीं, नहीं तो अब सकते। जैसे कुंडली बनाते हैं तो उसके लिए फिर आप जन्म तिथि लेते हैं? डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, और फिर उसके बाद 3 सेकंड चाहिए मुझे वो बनाने में। डेट, टाइम एंड प्लेस बताया और 3 सेकंड में सब बन जाता है। और ये डेट, टाइम, प्लेस ये फिर ये इसी वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लेते हैं देखिए, या? वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मुझे मत बताइए डेट, टाइम, प्लेस, आप खाली ये बता दीजिए मेरा ये लगन है और मेरे ये ग्रह यहाँ बैठे हैं और मेरी ये दशा चल रही है। मुझे डेट की जरूरत नहीं है। डेट तो खाली रिलेवेंस है, जैसे एड्रेस है, एड्रेस आपको बताया जाता है ये पर्टिकुलर सेक्टर में आ जाएगी, जी। बट सेक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो कहाँ है, वो नोएडा में है, वो एनसीआर में है, वो इंडिया में है, वो इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मगर संदीप जी, सबको तो ये पता नहीं होता कि लग्न क्या चल रहा है, कौन सी क्या एग्जैक्टली, दशा तो है। डेट से क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है या पहले एफएमआरआईज होती थी, पंडित जी कहते थे अगले हफ्ते आना, क्योंकि इसमें 2-3 घंटे लगेंगे, मैनुअल इंटरवेंशन है, गलती हो गई तो कुंडली रॉन्ग हो गई। अब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर आपको कुछ प्रेडिक्शन नहीं देता है, प्रेडिक्शन दे सकता है, अगर कुछ लोग प्रिंट आउट निकालते होंगे, मुझे पता नहीं। मुझे चाहिए खाली आपका प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट दशा एट द क्या थी टाइम उस ऑफ समय? बर्थ। एग्जैक्टली, वो आपको 3 सेकंड में पता चल गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। नहीं तो फिर मैं कहता कि आज सवाल कर लीजिए, 3 दिन आके बाद शूट करते हैं, फिर मैं आपके बारे में बताता जवाब हूँ। दूंगा। अब 3 सेकंड चाहिए खाली। जी। तो जैसे ही मुझे आपकी प्लेसमेंट पता चल गई, जिसको हम जन्म कुंडली कहते हैं, देन आई विल स्टार्ट टॉकिंग एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। ये करना चाहिए सारे क्लाइंट को। जो आपका सवाल था, लोग क्या करते हैं, इतने वो उत्सुक होते हैं या इतने एक्साइटेड होते हैं, वो बताना शुरू कर देते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर तो बहुत होशियार है, वो कहेगा बताइए। तो द मोमेंट ही विल अंडरस्टैंड कि आपका भैया डिवोर्स चल रहा है और आपका अभी जॉब नहीं लग रही है और अभी आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है और आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या है, कनेक्ट द डॉट हो जाएगा। अब अमिताभ बच्चन की कुंडली दिखा लीजिए, नाम के साथ लोग 100 पेज की किताब लिख देंगे, महान और सदी के महानायक, और जैसे ही नाम हटा लीजिए, बड़े बहुत स्ट्रगल है भाई कुंडली में, क्योंकि सारे घर उनके 8वें घर में बैठे हुए सारे प्लैनेट। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो एस्ट्रोलॉजी में रिलेट करना बहुत आसान है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, चुप हो जाइए, उसको खाली इतना पूछ लीजिए कि सर खाली हमें बता दीजिए कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा क्या टाइम चल रहा है, मुझे कैसे अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो इंसान अगर आपके बारे में, आपकी साइकोलॉजी, जो आपके परिवार के लोग भी नहीं जानते कि ये सोचता कैसा है, अगर वो बता रहा है और आपके प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है, आपकी पास्ट जर्नी को बता रहा है और आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को बता रहा है और आप क्या करना चाहते हैं, वेयर यू आर गोइंग, वो बता रहा है, अब आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लीजिए। बिकॉज अगर उसने आपके पास्ट, प्रेजेंट और माइंडसेट और साइकोलॉजी को जान लिया, इसका मतलब वो जो फ्यूचर के बारे में बताने वाला है वो भी राइट होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के उसके बाद जाना चाहिए एंड ट्राई नॉट टू रिवील हु यू आर। बहुत सही। थोड़ा सा कुछ अगर तो पंजाबी में कहते हैं लोगों के रखना, ताकि फिर आगे मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़, क्योंकि बस वक्त की बात चली थी। कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर वक्त जो हम बताते हैं कि जी कि आपकी जन्म की वो क्या है कि जी इतना बज के इतना मिनट, कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो आगे पीछे होता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्या कुछ ऐसा है? 100% देखिए, 2 घंटे का लगन होता है। आप मान लीजिए उस दौरान पैदा हुए, जिस दौरान कुंडली बदल रही थी, कुछ सेकंड में बदल रही थी या 2-3 मिनट में बदल रही थी। गोचर जब होता है, नहीं, जो कुंडली बदल रही थी, हाँ, वही गोचर के ग्रह में ही वही कुंडली बनाता है। अब जैसे सलीम साहब से मैंने कहा कि ये सलमान खान की कुंडली दिखाई, मैंने कहा तो कुंडली लग नहीं रही सलमान खान की कुंडली, मैं तो कुछ एक्सपेक्टेशन देख रहा था। मैंने कहा टाइम ऑफ बर्थ गलत है, बोले मैं तो बाहर ही खड़ा था। अब आप कन्विंस नहीं कर सकते, बिकॉज मैं बाहर खड़ा था क्लिनिक के बाहर, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे आपका फोरहेड देख लिया, आपके आइज देख लिए, आपकी ईयर्स देख लिए, ईयर आपके मुड़े हुए हैं, आईब्रोज आपकी ऐसी हैं, फॉल है, तो ये समझ में आ गया इंसान का प्लानिंग बहुत गजब है और सोच भी स्ट्रैटेजी वाली है। तो मर्क्यूरी रूल्ड आपका लगन हो सकता है, जैसे मैं आपकी उससे बता रहा हूँ, और आपकी पर्सनालिटी वैसी है, तो मतलब और प्लैनेट मंगल भी आपका स्ट्रांग है दैट वे, तो आपके अंदर एक अथॉरिटी, एक लीडरशिप स्किल्स भी है, थिंकिंग, प्लानिंग, कम्युनिकेशन है। तो कुछ चीज़ें तो आपको उसी समय पता चल जाएंगी कुंडली बनाने से पहले। तो जैसे ही मैं कुंडली बनाऊंगा कि यार ये तो हर्षवर्धन लग ही नहीं रहा है,
यार ये तो बहुत ही सबमिसिव और बहुत ही सेंसिटिव इंसान की कुंडली है, ये तो नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये टाइम ऑफ बर्थ गलत है भाई, ये कर्क लगन नहीं, ये सिंह लगन हो सकता है। सिंह लगन वाले की पर्सनालिटी है उसकी, वो ऐसे बैठता है, वो ऐसे बात करता है। ये आपको एस्ट्रोलॉजर को इतना तो पता होना चाहिए। इसीलिए जो आपने फेंग शुई और न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, जो राइट टूल है वो है पामिस्ट्री और आपकी फेस, आपकी नोज, आपकी आईब्रोज, आपकी आईज, आपकी ईयर्स, वो बहुत सारे प्लैनेट तो बनने से पहले पता चल गए कि कौन से कहाँ पे बैठे होंगे। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कोरिलेट, और ये कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। तो फर्स्ट यू हैव टू डेफिनेटली मेक श्योर कि जो आप कुंडली बना रहे हैं वो राइट कुंडली है। अगर कुंडली राइट नहीं होगी तो जो आप बताएंगे वो राइट कैसे होगा? फिर आप लोग कहते हैं कि यार कोई फायदा नहीं है, एस्ट्रोलॉजर ने कुछ भी ठीक नहीं बताया, बिकॉज द टाइम ऑफ बर्थ इज नॉट राइट। वो रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अनुभव से आता है, ऐसे आप नहीं कर सकते। मिनटों का भी उसमें फर्क हो सकता है, फेर हो सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो या तो जैसे 1 मिनट पहले कुंडली बदल रही थी, कई तो 1 घंटे पहले अगर बदल रही थी कोई नहीं बदलेगा। घंटे का तो फिर भी चलिए हम मान सकते हैं कि ना हो, करेक्ट, मिनटों का ही फर्क होता वही होगा। मैंने कहा ना, 1 सेकंड, जैसे आपने टाइम ऑफ बर्थ ऐसा बताया, मैं 8:17 पैदा हुआ है, हो सकता है 16 तक एक कुंडली थी, 17 से दूसरी शुरू हो गई। दूसरी शुरू तो अब आपकी ये फर्ज है उसको एस्ट्रोलॉजर को जानने के लिए कि उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और संदीप जी, लालच मेरा बढ़ता जा रहा है बस एक छोटी सी चीज़ और, जब हम किसी की कुंडली बनाते हैं तो जन्म का समय कौन सा मानते हैं? जैसे कुछ लोगों का कहना है जो बहुत ज़्यादा समझदार और उस वर्ग से आते हैं, जैसे हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, कि जिस समय नाभि नाल कटती है उस समय को मानते हैं जब माँ से आप अलग होते हैं। कौन सा वक्त होता है जिसे? जो मान्यता है वो तो यही है कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, ये नाभि जिसको आप बोलते हैं, वो जब कटती है तो पहली बार बच्चा खुद से सांस लेता है। जी जी, खुद से। तो दूसरा मानना होता है कि भाई वो इस धरती पे जन्म ले चुका है। मैं आपको इसके और ऊपर की बात बताता हूँ। पुराने ज़माने में मतलब मैं भी कई 100 साल पहले, जो ये लगन कुंडली नहीं बनती थी, एक कुंडली थी, उसका नाम था अध्ययन लगन। अध्ययन लगन। अध्ययन लगन होता था अध्ययन लगन एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। ओके। तो जो ऋषि मुनि, जैसे आज भी आप एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं और मैं मैकबुक पे देख रहा हूँ और वेदों में लिखी हुई थी, तो सैटर्न कहाँ है और मून कहाँ है और कहाँ कौन से प्लैनेट है, उनका क्या इन्फ्लुएंस है, ना तो सैटेलाइट थे ना टेलीस्कोप थे, वो डिवाइन इंटरवेंशन से जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उसको कैलकुलेट किया था, और आज तक वो वैलिड है, कोई क्वेश्चन मार्क लगा नहीं सकता। ओके, ठीक है, तो वो लोगों के पास उतनी एबिलिटी थी कि वो कंसेप्शन का कुंडली बना सकते थे, कितने बजे ये कंसेप्शन कंसीव हुआ है। आजकल तो पता नहीं चलता, 2 महीने बाद लोगों को पता चलता है कि वो आई एम प्रेग्नेंट, यू नो, गुड न्यूज़। तो और वो तो उस वक्त की कुंडली बना लेते थे। बिल्कुल। तो वो जो साइंस थी वो गजब है। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं। आपने कहा रियल एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं और वो कुछ भी बोल देते हैं कि ये करिए तो धन की वर्षा होगी, यहाँ पे नंबर लिख लीजिए, कोई कान के पीछे लिखवा रहा है, कोई पता नहीं अजीब से उलझुल जुल उपाय कर रहा है। इससे होता नहीं है। तो लोगों को क्या होगा, मुझे लग रहा है कि कुछ सालों में पीपल विल स्टॉप गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर। उनको लगता है कि यार ये हमने तो सब कुछ कर लिया, हुआ कुछ नहीं। नहीं होगा भाई, ये जब तक आप चेंज अपने अंदर, ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट ए चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। और फिर मैंने पोइट्री बनाई कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। तो bring that change in you, and the moment you bring that change in you, you will be a different person and will have a better understanding about your journey, and then you will be taking right decision and behaving accordingly। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझसे सवाल किया जाए कि जिंदगी में सक्सेस पाने का मंत्र क्या है, तो मैं कहूँगा आपका बिहेवियर। बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर इज गुड एंड टाइम इज बैड, तो पता नहीं चलेगा बैड टाइम कहाँ गया। एंड इफ बिहेवियर इज बैड एंड टाइम इज गुड, फिर गुड टाइम पता नहीं चलेगा कहाँ गया। बहुत बढ़िया। खैर मैं अपने लालच को थोड़ा सा यहाँ रोकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप साहब, आप आए और बात की, और खासकर एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मेरा एक निजी भी उससे लगाव है, वो इसलिए क्योंकि एक भारतीय शास्त्र है, एक विद्या है, और उसका प्रचार प्रसार जिस तरीके से किया गया, मैं मान सकता हूँ कि बहुत लंबा समय जब ब्रिट्स यहाँ थे, ब्रिटिशर्स रहे, तो उनको शायद इस चीज़ में विश्वास नहीं था, तो उसका एक इम्प्रिंट रहा। मगर जब अब हम डीकोलोनाइजेशन की एरा में हैं, जब हम देख रहे हैं अपनी तरफ और सारी अपनी चीज़ों को दोबारा निखार रहे हैं, उभार रहे हैं, तब बहुत ज़रूरी हो जाता है एस्ट्रोलॉजर के लिए कि वो उसकी सही जो रूपरेखा है उसके साथ सामने आए, क्योंकि इससे जो अपमान होता है या फिर क्षरण होता है वो उस विद्या का होता है, व्यक्ति का नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, यू वेलकम। जैसे योग को रिवाइव किया गया, आयुर्वेद को फिर से पिक्चर में लाया गया, मुझे लग रहा है हर एस्ट्रोलॉजर की ये जिम्मेदारी है कि ये जो हमारा एक डिवाइन साइंस है, वेदों का अंग है, इसको दोबारा रिवाइव किया जाए। और इससे खूबसूरत साइंस नहीं है, हर डिपार्टमेंट में यूज़ हो सकता है। आप पॉलिटिकल, मुझे लगता है कि सबसे पहले पॉलिटिक्स में यूज़ होना चाहिए। उन कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए सबसे पहले जिनकी कुंडली सही है, जिनका वक्त अच्छा है, जो जीत सके पहली बात, और उसकी भावना अच्छी है, जो अपने समाज के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा करे। तो एस्ट्रोलॉजी कैन बी यूटिलाइज इन एनी सेक्टर, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये रहे संदीप साहब जिनसे बात की, और काफ़ी सारे शेर आपने सुने। एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, अब कितना इससे रिलेटेबल है वो आप लोग तय कीजिएगा, मगर शेर है कि सदाकत हो तो दिल को सीनों से खींचने लगते हैं वाइज, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। बात हकीकत की है, और हकीकत है आपकी ज़िंदगी की। जैसा शुरुआत में कहा था कि शायद जो वक्त बदलते हैं, मगर वक्त बदलता है सोच से, और वो बदलता है किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं।
तो अगली बार अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ तो जाके पूछिए कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं उस वक़्त पर, और आने वाले वक़्त में क्या वो चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर बदल सकते हैं, ताकि वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। इसी के साथ एक उम्मीद कि दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे शख्सियत के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और देखते रहें एमएस टीवी।